बिल्कुल, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और अब देख सकते हैं कि उनकी अंतिम इस शोक यात्रा में लोग इस समय लगातार आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस अंतिम समय में लोग उनके बारे में जो उनके विचार हैं, उस विचार को रखें, क्योंकि ये समय है। सर, वीरेंद्र जी के बारे में 2 शब्द आप कहें कि आज अंतिम यात्रा है जी। मैं राजकुमार बख्शी। वीरेंद्र विद्रोही जी ने हमेशा अलवर के अंदर ख़ास तौर से आम मुद्दों की लड़ाई लड़ी, शहर की जनता की लड़ाई लड़ी, आम गरीब की लड़ाई लड़ी। और उनमें जो खासियत ये थी कि वो पूरे शहर के अंदर तमाम लोगों को जोड़ करके चलने वाले व्यक्ति थे और पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, ये इन चीज़ों के लिए उन्होंने बड़ा महत्व दिया। यूआईटी की समस्याएं, नगर परिषद की समस्याएं उठाते थे। मैं यही कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है और इन मुद्दों को हम सभी लोग अगर आगे रखेंगे तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं डॉक्टर रामानंद यादव। विद्रोही जी मेरे से 1 साल सीनियर थे, हम साथ ही पढ़े हैं और कई छात्र आंदोलन में भाग लिया है उन्होंने मेरे साथ मिलकर, और मत्स्य विश्वविद्यालय खुलवाने में उनका विशेष योगदान रहा है। हमने होप सर्कस में धरने दिए हैं और साथ संघर्ष किया है, काफ़ी साथ रहे ना, आज तक हम साथ हैं, लेकिन हमें वो छोड़ कर चले गए और अलवर के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं मुकेश गर्ग। वीरेंद्र जी का चला जाना एक युग की समाप्ति है इस अलवर से। वो अपने आप में एक जीवित संस्थान थे। ना आपसे पहले कोई वीरेंद्र ऐसा इस शहर में हुआ है और ना आज के बाद कोई होगा। वीरेंद्र विद्रोही जी के साथ संस्था में काम किया और सामाजिक, राजनीतिक और विशेष रूप से मैं थिएटर से उनका जुड़ाव रहा और मैं भी थिएटर कर रहा हूँ। अक्सर जब वो फ़ोन करते थे या रूबरू मिलते थे तो अक्सर मैक्सिमम लोगों को बोलते थे तो जिंदा है अभी, और आज वही आवाज़ खामोश हो गई। वास्तव में सभी को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति है और उस क्षति की पूर्ति किसी भी तरह से नहीं हो सकती। वीरेंद्र विद्रोही जी से जो मुलाकात हुई तो लगा कि अलवर शहर में जिंदा दिल्ली का अगर कोई प्रतीक है तो वीरेंद्र विद्रोही है। और चूंकि मैं जयपुर रहा, दिल्ली रहा और अलवर चूंकि मेरी वाइफ नौकरी की वजह से मैं यहाँ आया, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े शहर में नहीं हूँ, जहाँ पर सामाजिक आवाज़, जहाँ सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़कर कोई करता है। और उस आदमी का इस तरह से चला जाना सच में अलवर के लिए क्षति है, मेरे लिए पर्सनल दुखद एक ये अवसर है। लेकिन उनकी आवाज़ और उनके साथी जो लोग करते रहेंगे, हम उनको ज़िंदा रखने की कोशिश करें, ऐसा मेरा निवेदन सब लोगों से होगा। मैं बोलाराम शर्मा। मैं विद्रोही जी के साथ जब मैं खादी ग्राम उद्योग में आया तो इनसे मिला, इनसे प्रेरणा से मैं आगे बढ़ पाया। इनकी एक वाणी ऐसी थी कि ये सबके सामने जो भी कठिन बात हो वो भी सामने रख देते थे, चाहे वो उसका असर कहीं कितना भी पड़े। ये किसानों में, मजदूरों में, पर्यावरणों में, खानों को जो है इन्होंने पहाड़ों को रोकने का काम किया। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में उठ जाना एक बहुत बड़ी दुखद मेरे लिए है, जिसे मैं इनको कभी भी भूल नहीं सकता। वीरेंद्र विद्रोही काफ़ी कम उम्र से ही हमारे साथ रहे, कई प्रशिक्षणों के दौर से गुजरे और एक परिवर्तनकारी सोच को लिए हुए वो आजीवन रहे। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ऐसे समय में अपना शरीर त्यागा है जब देश को सबसे अधिक आवश्यकता है। अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक शरीर चलेगा, लेकिन उन्होंने न केवल अलवर का सवाल बल्कि प्रदेश और देश के मुद्दों पर भी उनकी भूमिका निरंतर सक्रिय रही और सोच के साथ, विजन के साथ उनकी भूमिका रही। ये सबसे अच्छी बात है। अभी 15 दिन पहले हम लोग यहाँ साथ दिन भर रहे, कुछ आगे की योजनाएं बना रहे थे कि कैसे समाज में काम करें, कैसे देश में, प्रदेश में काम करें, लेकिन वो हम सबको छोड़ गए। ये बेहद दुख की बात है। मैं तो यही निवेदन करूं कि ऐसा व्यक्तित्व और भी निरंतर अलवर में और प्रदेश में
खड़े हों बने तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले तो मैं कॉमरेड वीरेंद्र विद्रोही जी को आज एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। समस्त अलवर की जो साहित्यिक और सामाजिक संगठन है और महिला संगठन है, दलित, आदिवासी और वंचित संगठन है, उनकी ओर से वीरेंद्र विद्रोही जी 91 से हम लोग उनसे जुड़े रहे और युवा भारत के संस्थापक सदस्यों में से वो एक थे। उन्होंने पूरे देश भर में 1000 नौजवानों का, देशभक्त क्रांतिकारी नौजवानों का संगठन बनाया था युवा भारत। सन 74 के आंदोलन में वह रहे, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में बहुत तेजी से काम किया और तमाम देश के जन आंदोलन रहे। दलित, वंचित और आदिवासियों की वह एक मुखर आवाज़ थे। महिलाओं के सवाल पर वो खुलकर आते थे, जल जंगल ज़मीन के सवाल पर वो खुलकर आते थे। और किस तरीके की भी सरकारें रही, हर तरीके की सरकार में व्यवस्था के अंदर जो खामियां रही, खुलकर बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति राजस्थान से वीरेंद्र विद्रोही था। ऐसे कॉमरेड को आज खोना, मैं समझती हूँ कि हमारे अलवर शहर के लिए, हमारे राजस्थान के लिए और ख़ासकर उनके साथ जो कांधे से कांधा मिलाकर चलते रहे हमारे गांधीवादी सवाई सिंह जी, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी हानि हुई है, क्षति हुई है। और ये क्षति मैं समझती हूँ कि तभी पूरी होगी जब हम पूरे देश भर में उनके विचारों को, उनके किए गए कार्यों को हम नौजवान साथी या हम तमाम जन आंदोलन के साथी आगे बढ़ाएंगे और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने ये भी बोला कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है देश में और ये यात्रा युवा भारत के नौजवानों को लेनी चाहिए थी। बतौर राहुल गांधी जी इस यात्रा को ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें अपने मुद्दों को उन तक पहुंचाना चाहिए। तो आज इस मौके पे, क्योंकि दुखद का समय है, एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कॉमरेड को लाल सलाम करती हूँ। मैं रईसा, CPIM की जिला सचिव। वीरेंद्र विद्रोही जी हर ज्वलंत मुद्दे पे वो बोलते थे, और चाहे वो आंदोलन के ज़रिए हो, चाहे वो सेमिनार, विचार गोष्ठियों के ज़रिए हो, अवैध खनन के खिलाफ, पानी के लिए, आज़ादी बचाने के लिए, सिविल राइट्स के लिए। तो हम लोग बहुत मिलकर के भी जो जॉइंट प्रोग्राम्स करते थे, बहुत वो आंदोलनों में हम मिलते थे। अलवर के लिए ख़ास तौर से, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में ही वो सक्रिय थे, लेकिन अलवर के लिए, हम जैसों के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई लगभग असंभव है। तो हम बस यही चाहेंगे कि आगे उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, उनके काम को आगे बढ़ाएं। यही कहते हुए मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।